अब हम चैप्टर नंबर 14 रीड करेंगे, देशभक्ति द पैट्रियोटिज्म। फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन डेट एंड डे ऑन पेज नंबर 92। तो बच्चों, देशभक्ति क्या होती है? देशभक्ति होती है जैसे कोई देश का सम्मान करता है और देश के लिए अपना सब कुछ बलिदान कर देता है, उसको बोलते हैं देशभक्ति। अध्यापक कक्षा में छात्रों के साथ देशभक्ति पर चर्चा कर रहे हैं। आप ये पिक्चर देख सकते हो जिसमें एक क्लासरूम का व्यू है, एक कक्षा दिखाई गई है जिसमें छात्र हैं और उनका अध्यापक है जो कि देशभक्ति पर चर्चा कर रहे हैं। अध्यापक: बच्चों, देशभक्त कौन होता है? मोनिका, जो क्लास की एक स्टूडेंट है: सर, देशभक्त वही है जो स्वयं को देश पर न्यौछावर मीन्स बलिदान कर दे, जैसे भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर, राजगुरु आदि। जोगिंदर, नेक्स्ट स्टूडेंट है जोगिंदर: और सर, सेना के जो जवान देश की सीमाओं की रक्षा करते करते प्राणों की आहुति देते हैं वे भी देशभक्त हैं, जैसे मेजर करतार सिंह। सोनम: सर, जो देश से प्यार करे, उसका सम्मान करे, वह भी देशभक्त है, चाहे उसे देश के लिए प्राणों की आहुति मीन्स आहुति होती है बलिदान, ऐसे यज्ञ में आहुति डालते हैं, जैसे यज्ञ करते समय उसमें अग्नि में घी वगैरह डाला जाता है, वो होती है आहुति, चाहे उसे देश के लिए प्राणों की आहुति देने का अवसर न भी मिले। कामिल: सर, जो देश पर गर्व करे और कहे कि ये मेरा देश है, वह भी तो देशभक्त होता है। देवदर: सर, मेरी नज़र में तो देशभक्त वही है जो अपने तुच्छ स्वार्थों से ऊपर उठकर संपूर्ण देश के हित मीन्स उसके भलाई के लिए हित के बारे में काम करे। प्रवीण: सर, फिर एक किसान क्या है, एक मजदूर क्या है? यदि ये लोग ईमानदारी से अपना काम करते हैं तो ये भी तो देशभक्त हैं। अध्यापक: शाबाश बच्चों, अपनी अपनी जगह तुम सबने ठीक ही कहा है। देश की रक्षा के लिए प्राणों की आहुति देने वाला, देश से प्यार करने वाला, उस पर गर्व अनुभव करने वाला, तुच्छ स्वार्थों से ऊपर उठकर देश की भलाई का ध्यान रखने वाला या ईमानदारी से अपना काम करने वाला किसान, मजदूर, व्यापारी या कर्मचारी, ये सभी देशभक्त हैं। क्लियर? तो जो बच्चों ने अलग अलग बच्चों ने अपने अपने व्यू बताए अपने टीचर को कि देशभक्त उनको क्या लगता है कि कौन होता है, तो सभी ने अपने अपने विचार पेश किए। उसके बाद के विचारों को सुनने के बाद उनके अध्यापक ने उनको बताया कि जो उन्होंने बताया है वे सब सही है। क्या क्या बताया था? कि प्राणों की आहुति देने वाला, देश से प्रेम करने वाला, उस पर गर्व अनुभव करने वाला, अपने स्वार्थों से ऊपर उठकर देश की भलाई का काम करने वाला, ईमानदारी से अपने काम करने वाला, ये सभी देशभक्त हैं। इसी संबंध में आज मैं तुम्हें 2-3 ऐसे उदाहरण देना चाहूँगा जो सिद्ध करते हैं कि देशभक्ति के अन्य रूप भी होते हैं। सब बच्चे ध्यान से सुनो। मेरे एक परिचित मीन्स जान पहचान डॉक्टर हैं, जान पहचान वाले डॉक्टर हैं, वे काफ़ी अनुभवी मीन्स एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर हैं। वे रोगियों के सच्चे हितैषी हैं। हितैषी मीन्स वेल विशर। अपने काम में वे ऐसे व्यस्त हो जाते हैं कि न तो उन्हें अपने खाने की चिंता रहती है और न ही आराम की। एक बार उनकी पत्नी ने मुझे बताया कि अस्पताल में जहरीली शराब के कई केस थे। रोगी पर रोगी आते जा रहे थे और डॉक्टर साहब सबकी देखभाल कर रहे थे। किसी को इंजेक्शन, किसी को दवा, किसी की सफाई, किसी का बिस्तर बदलना, किसी के लिए भोजन का प्रबंध करना। डॉक्टर साहब लगातार एक दिन और एक रात व्यस्त रहे। उनके सहयोगी भी उनके साथ लगे रहे।
डॉक्टर साहब ने रोगियों की भूख प्यास और आराम का तो ध्यान रखा, पर अपना नहीं। जब मैं उनके लिए चाय कॉफ़ी ले जाती तो वह भी ठंडी हो जाती। खाना खाने का तो प्रश्न ही नहीं, शायद उन्होंने पानी भी न पिया हो। एक बार तो उन्होंने मुझे झिड़क भी दिया, बोले, मेरे काम के समय विघ्न मत डाला करो। विघ्न मीन्स रुकावट। जब सब रोगी ठीक हो गए तब कहीं जाकर उन्होंने ढंग से खाना पीना शुरू किया। मैंने डॉक्टर साहब से इसकी चर्चा की तो उन्होंने बड़ी विनम्रता से कहा, मास्टर साहब, रोगियों की देखभाल करना मेरा पहला कर्तव्य था। डॉक्टर साहब भी देशभक्त हैं। तो आपको क्लियर हुआ देशभक्ति का अर्थ अगर हम अच्छे से समझें तो क्या क्या हो सकता है। तो उनके टीचर ने उनको एक कहानी बताई जो कि उनके एक परिचित जान पहचान वाले डॉक्टर की थी, जो कि अपना ज़्यादातर टाइम रोगियों की देखभाल में लगाते थे और उनको अपना खाना पीना आराम करना सब भूल चुका था। तो जब मास्टर जी ने उनको पूछा कि ये सब क्या है, तो उन्होंने बोला कि रोगियों की देखभाल करना मेरा पहला कर्तव्य था। तो डॉक्टर साहब भी देशभक्त ही हैं। क्लियर। तो नेक्स्ट स्टोरी है। तो इस चैप्टर में अलग अलग पार्ट्स में स्टोरी बताई गई है। तो अभी हम आज कंप्लीट चैप्टर ना रीड करके हाफ चैप्टर रीड करेंगे। क्लियर। तो इस चैप्टर में 4 स्टोरीज हैं, 4 कहानियां हैं, जिनमें से हम 2 करेंगे, एक हम कर चुके हैं। नेक्स्ट, इसी प्रकार की एक घटना और है। जब देश में अनाज की तंगी थी, एक लाला जी राशन की दुकान करते थे। उनका ये प्रयत्न मीन्स कोशिश रहता था कि सभी ग्राहकों को नियमित रूप से राशन मिलता रहे। दूसरे दुकानदार ग्राहकों को टरका कर अनाज बचाकर ब्लैक में बेच देते थे। ब्लैक क्या होता है? आपने सुना होगा कि कोई चीज़ ब्लैक में मिल रही है। ब्लैक होता है कि दुकानदारों के पास जो भी है सामान, अगर हम अनाज की बात करें कि जो अनाज बेचते हैं राशन वाले, तो वो क्या करते हैं, वो लोगों को शो करते हैं कि हमारे पास अनाज नहीं है। लेकिन जब शॉर्टेज होती है, शॉर्टेज मीन्स जब अनाज की असल में कमी होती है, तो वह उसी अनाज को ज़्यादा रेट पर सेल करते हैं। इसको कहते हैं ब्लैक। दूसरे दुकानदार ग्राहकों को टरका कर अनाज बचाकर ब्लैक में बेच देते थे। यह देखकर लाला जी के बेटे ने सुझाव दिया कि पिताजी, आप भी अनाज ब्लैक में क्यों नहीं बेच देते? कमीशन में तो दाल रोटी ही मुश्किल से निकलती है। इस पर लाला जी ने अपने बेटे से कहा, कल से तुम दुकान पर पैर मत रखना, क्योंकि तुम्हें दाल रोटी से संतोष सब्र नहीं है। सरकार ने राशन के डिपो इसलिए नहीं खोले हैं कि जनता के हिस्से का राशन ब्लैक में बेच दिया जाए। मैं जनता के साथ, सरकार के साथ और स्वयं अपने साथ बेईमानी नहीं कर सकता। या पिक्चर में देख रहे हो, जो लड़का था उसके पिताजी राशन का डिपो चलाते थे और वो उनको डांट रहे हैं, अपने बेटे को। मैंने लाला जी की इस बात के लिए प्रशंसा की। तब उन्होंने कहा, मास्टर साहब, यह मेरा, इसमें प्रशंसा जैसी कोई बात नहीं। राशन वाले लाला जी भी देशभक्त हैं। तो वो भी देशभक्त थे सही मायनों में। यस। तो स्टूडेंट्स, यहाँ तक आप डेट डालोगे जहाँ तक हमने 2 स्टोरीज रीड की हैं। क्लियर। तो कौन कौन सी 2 स्टोरीज की है? एक तो डॉक्टर वाली और सेकंड लाला जी वाली। क्लियर। रीड दिस चैप्टर अप टू पेज नंबर 94। ये फर्स्ट सेकंड यहाँ तक, सेकंड स्टोरी तक आप दोबारा से रीड करोगे, समझोगे। क्लियर। और इसका आपने कुछ भी अभी नोट डाउन नहीं करना अपनी नोटबुक में। आप नोटबुक में इसके शब्दार्थ और कठिन शब्दों के अर्थ तभी नोट डाउन करोगे जब हम चैप्टर को फिनिश कर देंगे। क्लियर।